मनीष जी, इस पर क्या कहेंगे आप कि थोड़ी कमी रह गई है, उनका ये आरोप है, इस वजह से आप जल्दबाजी में चुनाव को सामने देखते हुए बिल्कुल समय से उद्घाटन करें ताकि इसका पूरा फायदा मिले? नहीं, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो 3 झूठ इन्होंने बोला। एक तो कहा कि लागत 23,000 करोड़, जो 22,497 करोड़ रुपया जो लागत आई है वो भूमि सहित है, लेकिन जो सिविल का जो खर्चा था इन्होंने 15,000 करोड़ रखा था, उसको हमने 11,000 करोड़ में पूरा किया है। 4,000 करोड़ लूटने जा रहे थे अखिलेश यादव, ये हमारा आरोप है। दूसरा, इन्होंने एक झूठ और बोला। इन्होंने कहा कि इंडियन कांग्रेस का जो वांछित भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देशों के अनुसार इन्होंने कहा 12 मीटर होना चाहिए। ये करेक्ट कर लें, मैं चैनल पे जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूं कि न्यूनतम वांछनीय चौड़ाई 3 से 5 मीटर, शहरी राजमार्ग की 2.5 मीटर होनी चाहिए, जिसको 12 बता रहे हैं। तो ये झूठ के का कारोबार अखिलेश यादव फैला रहे हैं। जैसा झूठ इन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बोला, 60% काम कंप्लीट किया था। लखनऊ से चलकर सिरसागंज से उतरना पड़ता था, फिरोजाबाद जाकर आगरा चढ़ना पड़ता था 2017 के पहले। जो लोग भी चले होंगे, आप लोग पत्रकार हैं, जरूर चले होंगे। आप वर्तमान जो बना इस पर नहीं चल पाए थे। 40% काम वहां हमने पूरा किया। ठीक है मनीष जी, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या रह गया है और क्या ये चुनाव को देखते हुए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्या आप, इस पर बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ अभिषेक और उमेश भी मौजूद है, उनको भी इसमें शामिल करूंगी। लेकिन हमारे साथ विनोद ऑगस्टिन जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि हम ठीक हवाई पट्टी के सामने खड़े हैं और इसकी अपनी अहमियत है। विनोद जी, जब हम ये देखेंगे आज कि यहाँ पर भारत के ये तमाम लड़ाकू विमान उतरेंगे, टचडाउन करेंगे, ये एयर शो यहाँ पर होगा, तब उससे कितना बड़ा संदेश है वो, उसकी कितनी अहमियत है कि देखिए उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर, और ऐसे एक नहीं, उत्तर प्रदेश में 3-3 एक्सप्रेसवे हैं जहां पर हम अपने इन विमानों को लैंड करा सकते हैं किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी ज़रूरत के समय। तो ये कितनी हमारी ताकत बढ़ाता है, इसकी कितनी अहमियत है सामरिक दृष्टि से? बहुत अच्छा सवाल है समीरा जी, और जमीनी बात बता दूं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जब मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी तब मैं सर्विस में था, और आगरा एक्सप्रेसवे में जब हमने फाइटर्स और ट्रांसपोर्ट्स की लैंडिंग कराई थी, वो उसकी एक नेतृत्व मेरे जिम्मे था और मैं वहीं जमीन पे ही खड़ा था। तो जमीनी हकीकत ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे के लैंडिंग के दौरान अखिलेश जी खड़े थे हमारे साथ, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के दौरान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई थी, और जो फैसिलिटीज अवेलेबल थी ऑन ग्राउंड, इसमें जमीन आसमान का अंतर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप पिक्चर उठा के देख सकते हैं, उसमें साफ साफ नजर आता है। बट मैं एक स्ट्रेटेजिक बात करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसे मोड पे, ऐसे एक जियोग्राफिकल लोकेशन पे है जहां से हमें पूरा का पूरा जो सेंट्रल चाइना है उसको हमें एड्रेस करना है, गारगुंगजा या उससे नॉर्थ पे। तो जो लेह लद्दाख में जो आप देख रहे हैं, या गलवान उस एरिया में जो देख रहे हैं, उस तरफ जब चीनी फोर्सेस आएंगी, एयर फोर्स स्पेशली, या नॉर्थ ऑफ नेपाल और चिकन नेक की तरफ जब फोर्सेस आएंगी, तो वहां एप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास सेंट्रल इंडिया से पर्याप्त रनवे के साथ साथ ये जो तीनों एक्सप्रेसवे को इमरजेंसी के अलावा हम इसको नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं आप देखेंगे, पहले जो यमुना एक्सप्रेसवे में एक शटल रोड नहीं था, यातायात अभी बिल्कुल बंद नहीं होगी, और इस एक्सप्रेसवे को हम बंद करके हम अपना ऑपरेशन चलाए रख सकते हैं, और यातायात भी साथ साथ चल सकता है। तो लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी अहमियत बिल्कुल विनोद जी, और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, जैसा कि आपने बताया कि कैसे हम LAC तक, कैसे हम नॉर्थ नेपाल की तरफ तक, यहाँ से अगर हमारे विमान उड़ान भरते हैं तो उनकी अहमियत कितनी ज्यादा होगी, स्ट्रेटेजिक अहमियत उनकी कितनी ज्यादा, और किस तरह की कैपेबिलिटी हमारी बढ़ती है इस तरह के एक्सप्रेसवे हासिल करने से, जो आज यहाँ पर भी होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।